इसमें बेटे एक बेटी का तस्करा है, 4 बेटे। इमाम अली अलैहिस्सलाम के बड़ी अजीब और बहुत ही काबिल कदर फिक्र वाली बात है। हमारे घरों में जब बच्चे की किसी की विलादत होती है या किसी बेटी की विलादत होती है तो हम उलमा के पास जाते हैं और मोमिनीन जो है वो मौलाना से रुजू करते हैं और जाने के बाद उनसे कहते हैं कि मौलाना ऐसा नाम बताओ कि जो पूरे इलाके में ना हो, ऐसा नाम पूरे इलाके में ना हो। हमारे इलाके में एक शख्स ऐसा ही इंसान हमारे इलाके में वो पहुंचा, तो जब वहाँ पहुंचा तो उसने कहा मौलाना ऐसा नाम बताओ कि जो किसी का नाम हो। तो ऐसे माहौल में क्या होता है कि फिर बदी गुफ्तगू करने वाले फिर बदी कहने में पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, मगर बात तो ऐसी कहते हैं कि वाकई आदमी सोचने के लिए मजबूर हो जाए। तो एक इंसान को उसने कहा कि मैं तुम्हें नाम ऐसा बताऊंगा कि दुनिया में किसी का नहीं है, दुनिया में किसी का नाम नहीं है। और वो हैरत लगा हुआ कि ऐसा क्या नाम है, ऐसा क्या नाम है। तो एक ने कहा कि उसका नाम शैतान रख लो। शैतान दुनिया में किसी का नाम नहीं। दूसरा थोड़ा सा नेक था, उसने कहा कि उसका नाम तो अल्लाह रख ले। मतलब ये जो आदमी की सोच है ये फिक्र अहले बैत से मजबूत नहीं होती। अहले बैत अलैहिस्सलाम की जो देखिए पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अव्वलुना मुहम्मद औसतुना मुहम्मद आखिरुना मुहम्मद व कुल्लुना मुहम्मद। लिहाजा जैसे इस हदीस पर आप तवज्जो देंगे तो इसमें लफ्ज़ मोहम्मद 4 मरतबा रिपीट हुआ है। 4 मरतबा लफ्ज़ मोहम्मद रिपीट हुआ है। अब आप देखिए कलाम नबी को कलाम खुदा से मिलाइए, कलाम नबी को कलाम खुदा से मिलाइए। पूरे कुरान मजीद में अल-हम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरे कुरान मजीद में लफ्ज़ मोहम्मद 4 मरतबा है। लफ्ज़ मोहम्मद 4 मरतबा आयात कुरानी में। लिहाजा कुरान मजीद में लफ्ज़ मोहम्मद 4 मरतबा है, हदीस पैगंबर में लफ्ज़ मोहम्मद 4 मरतबा है, मोहम्मद और लफ्ज़ अली भी फहरिस्त मासूमीन में से 4 ही जगह 4 ही मरतबा आया है। पहले अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, दूसरे अली इब्न हुसैन, तीसरे अली इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम और चौथे इमाम अली नबी अलैहिस्सलाम। यानी कलाम मासूम को कलाम परवरदिगार आलम से किस तरीके से हम आहती है, किस तरीके से जो है वो मसलन की राबिता है। देखिए और खानदान अहले बैत अलैहिस्सलाम में से पुकारने वाले नाम चाहे जो हो अल्काबात के जरिए से, लेकिन ज्यादातर नाम या मोहम्मद पर है या अली पर है, या मोहम्मद पे है या अली पे, जिसके बारे में पैगंबर इस्लाम की हदीस भी है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारे घरों में खैर और बरकत का नुज़ूल हो, खैर और बरकत आए, तो तुम अपनी औलाद के नाम मेरी औलाद के ऊपर रखो। अब हम नाम तलाश करने के लिए निकल रहे हैं मौलाना के पास, किताबों में, डिक्शनरी पे, गूगल पे, और कहाँ से नाम अजीबो गरीब नाम जो है बेमाना और मकसद वाले नाम जो है मोहम्मद नाम हम रख लेते हैं और ये देखते हैं ये यूनिक नाम है, ये किसी का नाम ऐसा नहीं है। अच्छा कुछ पुकारने वाले भी उसको जो है वो मसला अपने एतबार से पुकारते हैं तो उसके माना और बदल जाते हैं। खैर बहरहाल इमाम अली नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम का नाम अली है, अलकाबात है अलग अलग, ज़की है, सफ़ी है, नबी है। एक नाम इमाम का अस्करी भी है, एक नाम इमाम का अस्करी भी है। लिहाजा
10वें इमाम अलैहिस्सलाम के जहाँ बहुत सी बातें आती हैं, बहुत सी फजीलतें हैं, बेशुमार फजाइल में, जहाँ पर ये देखा जाता है कि एक सवाल हमारे जहनों में जो आजकल डाला जाता है, मतलब बच्चों के जहन में डाला जाता है, बच्चों का जो जहन होता है, नौजवानों का जो जहन होता है, कि उन्होंने ये एक अहद किया है, इस नए अहद में एक अहद किया है, नए अहद में एक अहद किया है कि हमें किताब नहीं पढ़ना है, तारीख की किताब हमें नहीं पढ़ना, खरीदना तो बहुत अलग की बात है, हमें पढ़ना नहीं, हमें उसी पे अमल करना है जो हमारा पसंदीदा और मौलाना आलिम जो है मुझे बताएगा, मुझे उसी पे अमल करना है। अब मैंने अपने अपने एतबार से इंतखाब कर रखा है, मसलन मेरा जो है पसंदीदा फला है, वो गलत कहे, सही कहे, ज़ईफ कहे, कभी जो कहेगा फिर उसका अमल करूँगा, अपने अपने तौर पे ये मुंतखब कर रखा है। अब वो जो कह रहा है उसी बात में ये कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम इतने इल्म के मालिक हों, उनको इतने कमालात आते हों, उनकी सिफात के हों, उनके मौजज़ात के हों, उनको इतने अल्लाह ने इख्तियारात दे रखे हों। अब इख्तियारात में, उलूम में, कमालात में इंसान जो है वो शक कर रहा, क्योंकि उसके जहन में शक पैदा किया गया, शक पैदा किया गया। और जबकि ये है कि खुद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मुझे पैगंबर ने इल्म ऐसे भराया है, ऐसे अता किया है जिस तरीके से परिंदा अपने बच्चे को दाना जो है वो भराता है। कैसे भराता है? वो ऐसे उठा के मुंह में नहीं डालता है, बल्कि बच्चे का मुंह जो है वो खोलता है, और यानी बच्चा जो है वो छोटा है, माँ जो है उसकी या उसका बाप जो है शिकायत लेने का, उसकी निनकार उसके पूरे मुंह में हो जाती है, और उसके जरिए से जो है उसको दाना भराता है, ज़ब्कन ज़ब्कन, यानी कि उसको जो है इस तरीके से जिस तरीके जानवर अपने बच्चे को दाना भराता है। ऐसे पैगंबर ने मुझे इल्म अता किया है। अब आप देखिए उस इल्म का अंदाजा क्या होगा, उस इल्म का अंदाजा क्या होगा। यहाँ तो खैर ये सारी बीमारी नहीं है, यहाँ ये सारी चीजें नहीं है, जो एक मेहंदी का इलाज चल रहा है उसमें ये बीमारियां पैदा की जा रही है। एक मेहंदी का इलाज चलता है, नाम भी रखा तो मेहंदी, मेहंदी का इलाज नहीं, हिदायत देने वाले कोई इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के नहीं, क्योंकि एक मेहंदी जो है जालिम और जालिम बादशाह भी हुआ है, लफ्ज़ मेहंदी यानी समझ के या सोच के इंसान बहक ना जाए, वो बल्कि गौर करे कि ये नाम तो फिदक है, टीवी चैनल का नाम तो फिदक है, टीवी चैनल का नाम तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, टीवी चैनल का नाम तो करबला है, टीवी चैनल का नाम तो अहले बैत है, अहले बैत चैनल। लेकिन उसके ऊपर कौन कौन बैठे हुए हैं? अमेरिका और इसराइल के सुधाए हुए हमामा गोश वो बैठे हुए हैं, MI6 के एजेंट, और एजेंट वो बैठे हुए हैं कि जो बाकायदा तौर पर मिल्लत मुसलमान इंतशार की नस्ल के वहाँ पर सारी वो तजवीज़ कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं। तो हमें नाम पे नहीं जाना है, हमें देखना है कि इसके अंदर सच्चाई क्या है। सच्चाई उसी वक्त आएगी जब हम बात की हकीकत से आशना होंगे, उससे बात होंगे। अब देखिए आप, लिहाजा ये कहा गया कि पैगंबर इस्लाम या आपकी मासूम अलैहिस्सलाम के लिए उनके उलूम में शक व शुबा पैदा किया गया। 10वें इमाम अलैहिस्सलाम का ये बात है, अबू हाशिम कहते हैं, अबू हाशिम ये मौला के बहुत अजीज सहाबियों में से हैं। ये कहते हैं कि मैं मौला की खिदमत में गया, 10वें इमाम की खिदमत में, क्या मैं इमाम की खिदमत में गया, जाने के बाद मैंने देखा कि इमाम बैठे हुए हैं, तो इमाम की खिदमत में शख्स आया, और आने के बाद में इमाम उसी की ज़बान में गुफ्तगू करना शुरू कर दिया। या तो ये कहते हैं कि मैं नहीं समझ पाया कि इमाम जो है वो क्या बात कह रहे हैं, और ये आने वाला कौन है, किस भाषा में, किस ज़बान में बात कर रहा है। लिहाजा गुफ्तगू की, वो चला गया, जैसे ही चला गया तो मैंने सवाल किया,
इस सवाल में भाषा में गुफ्तगू कर रहे थे तो इमाम ने कहा कि एक कंकर उठा के लाओ, एक सरला, एक पत्थर का टुकड़ा। तो इमाम ने उसे अपनी ज़बान मुबारक से मस किया और उनसे कहा कि इसको अपने दहन में रखो। देखिए, दहन में रखो, गौर कीजिए मेरी बात पे, इसको अपने दहन अपने मुंह में रखो। एक सलात पढ़े जो थोड़ी सी गुनूद भी आ रही है उसको तोड़ने के लिए अज़मत अलैहिस्सलाम व वालिदैन हज़रत इमाम अली नबी अलैहिस्सलाम पर बुलंद सलावत। जैसे इमाम ने 10वें इमाम अलैहिस्सलाम ने जिनका विलादत की तारीख है अपने दुआब से, अपने दुआब दहन से मस किया और कहा कि इसे अपने मुंह में रखो। जैसे मुंह में रखा है तो अब ये कहते हैं कि मैं उस दुआब दहन के असर की वजह से 73 ज़बानों का जो है जानने वाला हूँ। इतना असर है तो जिन मासूमीन अलैहिस्सलाम को पैगंबर ने अपनी ज़बान चुसाई है उनके इल्म का अंदाजा क्या होगा? किसी तरीके का कोई शक पैदा करना, किसी तरीके का जो है शुबहा पैदा करना। देखिए इतनी मुक़द्दस हस्तियां हैं और ये शरफ सिर्फ आपको अता हुआ है। सारी दुनिया में, सारी कायनात में ये शरफ सिर्फ आपको अता हुआ है, किसी और कौम को ये शरफ हासिल नहीं है। अगर आप अपने तौर पे देखें और अपने अक़ीदे, अपने मज़हब, अपने किताब, अपने मज़हब की तमाम चीज़ें, दीनिया, अपनी फ़िक़्ह, अपनी शरीयत, सारी चीज़ों पर गौर करें। जो निज़ाम तुम्हारे पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। दुनिया के पास, पूरी दुनिया के पास अगर कोई मज़हब मसलन किसी को मानता है, जैसे जनाब ईसा को मानने वाले, तो उनके मानने वालों ने उन्हें महदूद कर दिया है और अपनी मर्जी के मुताबिक उन्हें ढाल दिया है। जनाब ईसा पर कौन सी किताब आई? जनाब ईसा पर कौन सी किताब नाज़िल हुई? इंजील। जी, कौन सी? इंजील। जनाब ईसा पर इंजील नाज़िल हुई। ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने न जाने कितनी मर्तबा उसकी इस्लाह के तौर पर जो है उसे नए एडिशन में जो है वो मसलन के तहरीर करके उसमें तबाह कराया, उसको छपवाया अपनी मनपसंद। वो निज़ाम भी बदल दिया, वो हुक्म बदल दिया, वो कानून बदल दिया, वो सारी चीजें बदल दी। लेकिन उसके अलावा दूसरे मुसलमान उनके पास पैगंबर इस्लाम, उनके पैगंबर का मेयार ये है, उनके पैगंबर का मेयार ये है कि उनके पैगंबर को ऐसी भूल चूक हो जाती है मुसलमानों के पैगंबर को कि जो अपनी बीवी के साथ में रहने के बाद में गुस्ल करना भूल जाए। लेकिन ये सिर्फ शियों के पास अकीदा है, ये सिर्फ शियों के पास जो है किताब है, मासूम का दर्जा है, जो किसी दुनिया में किसी के पास नहीं। जिस मेयार पर पैगंबर इस्लाम को मसलक तशय्युअ में मानते हैं, दुनिया में कोई उस मेयार पे नहीं मानता। दुनिया में चाहे जनाब मूसा के मानने वाले हो, जनाब मूसा के मानने वाले हो, जनाब पैगंबर इस्लाम के मानने वाले हो, उनके पास अगर एक मासूम है तो मसला के तशय्युअ शिया के पास में 14 मासूम है। और 14 भी वो है कि जिनकी शरीयत एक जैसी, जिनके अहकाम एक जैसे, जिनके कवानीन एक जैसे। ये नहीं है कि हाँ पहले में जो कहा था वो रद्द हो गया है, अब मेरा हुक्म चलेगा। 8वें की शरीयत मनसूख हो गई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अब 9वें की शरीयत नहीं आएगी।
नहीं, ऐसा नहीं। 14 के 14 की शरीयत एक जैसी, 14 के 14 का किरदार एक जैसा, 14 के 14 का मियार एक जैसा, 14 के 14 का अंदाज गुफ्तगू एक जैसा, यानी कुल्ली तौर पर 14 के 14 मासूम है। ये किसी के पास नहीं है, सिर्फ मसलक तशरीह। अगर मुसलमानों के पास में उन्होंने अपने इमाम बनाए हैं, उन्होंने अपने इमाम बनाए, 2 इमामी, 6 इमामी, 4 इमामी उन्होंने बनाए हैं। कोई 2 को मानता है, कोई 6 को मानता है, कोई 4 को मानता है। उन्होंने 4 बना लिए। इमाम अबू हनीफा है, इमाम बुखारी है, इमाम हम्बल वगैरह, ये बना लिए हैं। लेकिन मज़हब तशय्युअ से टकरा नहीं सकते, मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि वो 4 उन्होंने बनाए, चारों के चारों गैर मासूम। हमारे यहाँ 12 हैं, 12 के 12 मासूम। सुभान अल्लाह। 12 के 12 मासूम है, मंसूस बिन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं, अल्लाह की तरफ से किताब हिकमत लेकर आए हैं, अल्लाह की तरफ से इल्म लदुनी लेकर आए हैं। आप अंदाजा लगाएं, 4 हैं उनके, चारों की शरीयतें अलग अलग। कोई कहता है यहाँ हाथ बांध के नमाज पढ़ो, एक कहता है यहाँ हाथ बांध के नमाज पढ़ो, एक कहता है यहाँ बांधो, एक कहता है यहाँ बांधो। यानी चारों का हुक्म अलग अलग है, चारों की शरीयत अलग अलग। मज़हब तशय्युअ की इत्तेहाद की वजह और मुत्तहिद होने के लिए यही काफी है। ना हमारे इमामों की शरीयत अलग है, ना हमारे इमामों का रास्ता अलग है। लिहाजा इससे बड़ी बात क्या होगी? ठीक है, हमारे अकीदे में कोई फर्क आ सकता है, कोई अलम को यूं करके चुन लेता है, कोई अलम को देख के चुन लेता है। ना किताबों में नहीं है ये, किताबों में नहीं है। आप कभी, मैं भी मिंबर को सिर्फ निस्बत की वजह से चुनता हूँ। मैं मिंबर को चुनता, कहीं भी मिंबर रखा होता है, अहले सुन्नत की मस्जिद में रखा होता है तो मैं वहां भी चुन लेता हूँ, इसलिए कि ये मिंबर तो निस्बत है, मैं इस निस्बत को चुन लेता हूँ। आप ना चुनिए, ये कोई किताबों में नहीं है। कुछ चीजें ऐसी जो किताबों में नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हैं अगर उसको आप एहतराम कर रहे हैं तो उसमें मुज़ायका नहीं है, सवाब तो कम से कम मिल ही जाएगा, एहतराम करने का सवाब तो मिल ही जाएगा। लिहाजा अब आप देखिए, ये हम ज़बानों का मालिक हो गया। अब इनके मासूमीन अलैहिस्सलाम के जो आबा व अजदाद वालिदैन के साथ बात तमाम करते हुए कल इंशाअल्लाह आज से मुताल्लिक़ गुफ्तगू जुमे खुतबे में बयान होगी। इमाम अलैहिस्सलाम की क्या विलादत की तारीख है? इनकी वालिदा गिरामी सुमाना खातून, तो सुमाना मगरिबिया कहा जाता है। खातून, ये जो लफ्ज़ खातून हमारे घरों में भी आता है, मसलन कनीज़ खातून, मसलन ये लफ्ज़ हमारी माँ बहनों के नाम में जो खातून आता है, ये खातून ये यहीं से आया है, ये खातून यहीं से आया है। जो ख़वातीन अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम के घराने में थी, यानी ज़ौजाते मासूमीन हैं, और उनके नाम में जैसे नरजिस खातून, ये गैर अजमी यानी गैर अरबी, जो अरब की रहने वाली खातून थी उनके नाम में खातून नहीं है। अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम ने इन ख़वातीन मुक़द्दसा को और इन ख़वातीन बाअज़मत, बाइफ़्फ़त, बाकिरदार, ज़ाहिदा, आबिदा, पाकदामन को लाने के बाद में एक मैसेज दिया है दुनिया में। ला शर्किया वला गरबिया का नारा इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था, वो इसी से माखूज है, वो इसी से लिया गया है कि इस्लाम में और दीन मोहम्मदी में अरबी और अजमी का तसव्वुर खत्म हो जाए, बल्कि इस्लामिया इस्लामिया रहता है। इस्लाम इस्लाम इतनी मुक़द्दस है बात दीदी सुमाना खातून, ये नक़बी सादात की जद्दा है, नक़बी सादात की जद्दा है। जितनी औलादे हैं वो सुमाना खातून से ही है, सुमाना खातून। बस इसको जो है वो समाना पढ़ते हैं, जैसे नकवी पढ़ते हैं हम लोग, नकवी पढ़ते हैं, जैसे बुखारी कहते हैं। गुजरात वगैरह में कुछ लोग जो है अपने आप लिखते हैं नकवी अल बुखारी। असल में क्या है, बुखारी लफ्ज़ जो है वो गलत है, नकवी लफ्ज़ जो है वो हम गलत इस्तेमाल करते हैं। असल में क्या है, नक़वी। मौलाना साहब मेरी बात तस्दीक करेंगे, उससे बेहतर जानते हैं। नक़वी, आप पे यहाँ ज़बर है,
मगर वही है कि गलत और अवाम सही हूँ, अवाम का गलत जो है वो सही के माना में मकबूला है। जैसे सकीना हम लोग कहते हैं सकीना, लेकिन क्या है असल में सुकैना। इसी तरीके से बुखारी असल में है बुखाराई, बुखाराई। लिहाजा ये नकवी सादात का जो सिलसिला है, ये जो चला है नकवी, असल में लफ्ज है नकवी, यहाँ काफ पे जो है वो ज़बर है, मगर वही है कि कसरत इस्तेमाल उसका अगर इस तरीके से हो रहा है तो सही माना जाता है, वो गलत नहीं है। जनाब सुमाना खातून पाको पाकीज़ा मुक़द्दस खातून, जिसके लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाते हैं कि मेरी माँ मेरे हक की असल में हकीकी तौर पर जो है वो शनाख्त रखते, पहचान रखते, मारिफत रखते। मेरी माँ सुमाना खातून का इमाम कहते हैं मेरी माँ मारिफत हक़ी, मेरे हक की मारिफत रखने वाली है। अब देखिए हर माँ अपने बच्चे को पहचानती है, इस माना में नहीं मेरा बच्चा जो है वो क्या क्या हरकतें करता है, किस तरीके से खाने का मुतालबा करता है, पानी का, ये नहीं। इमाम का कहने का मकसद ये नहीं। इमाम के कहने का मकसद ये है कि मेरी माँ हक के इमामत को, मेरे मर्तबे को पहचानती है। मकाम और मंजिलत जो है इमामत की, उससे मेरी माँ वाकिफ है। ऐसी मुक़द्दस खातून थी जनाब सुमाना खातून। ऐसी तमाम ख़वातीन मुक़द्दस हैं, इनके घराने में तमाम ख़वातीन मुक़द्दस हैं। देखिए ये जो हज़रत यानी कि रज़ावी सादात जो हैं, रज़ावी सादात मूसा मुबर्रका कौन है? हज़रत मूसा मुबर्रका वो इन्हीं की औलाद से हैं। जनाब मूसा मुबर्रका इन्हीं की औलाद से। क्यों कहा जाता है? इस कदर खूबसूरत थे, इस कदर चेहरा नूरानी था कि आप अपने चेहरे पर नकाब डाल के रखते थे। जिनकी औलाद में से एक बेटे का मज़ार जो है वो समाना में है, समाना पंजाब, जो रोज़ा भी ज़ाहिर हुआ है कुछ साल पहले, यहाँ पर है। ये मूसा मुबर्रका की ही औलाद में से एक का रोज़ा वहाँ पर है। पहले गैर मारूफ था, लेकिन फिर मोमिनीन ने जो है उसको मसले में किया और तामीर किया, खिदमत की, बहुत कुछ किया वहाँ पर। तो जो है मदारिस आज़ाद, दीगर तमाम चीज़ें जो है मुनाफिक होती हैं। बहरहाल सुमाना खातून हो या सलीका खातून हो या दीगर नर्जिस खातून हो, ये तमाम जितनी भी बीवियाँ हैं आपके घराने में, तमाम की तमाम ऐसी मुक़द्दस हैं। मैं जुमला कहना चाहता हूँ बात तमाम करते हुए कि ऐसी मुक़द्दस खातून की किरदार का और अखलाक का और उसके तक़द्दुस का अगर अंदाज़ा लगाना हो तो उसके लिए सिर्फ इतना हमारे जहनों में रहना काफ़ी है। बाकी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, उससे इनकार नहीं है कि जिसके बत्न से, जिसकी आगोश में ज़माने का, वक्त का मासूम इमाम तशरीफ़ लाए, जब बेटा ऐसा है तो उसकी माँ कैसी होगी? हालांकि देखिए ये शरफ इन्हीं खवातीन को हासिल है। पैगंबर की अक़द में बहुत सी खवातीन थी जनाब खदीजतुल कुबरा के बाद, लेकिन अल्लाह को ये गवारा न था कि अरबी खातून के जरिए से नस्ल नबुव्वत आगे बढ़े, नस्ल नबी आगे बढ़े। पैगंबर इस्लाम अरबी खातून थी कि नहीं थी? ये माँ का दर्जा हासिल हो और नस्ल चलाई तो जनाब खदीजतुल कुबरा करती थी। ये शरफ है जिसको कहा जाता है जद्दतिस सादात, जनाब खदीजतुल कुबरा, जनाब खदीजतुल कुबरा। अल्लाह को नहीं गवारा था, उन्होंने कोशिश भी बहुत की माँ बनने की, उन्होंने कोशिश भी की माँ कहलाने की। तारीख अगर हमारे जहन में हो, उन्होंने बहुत कोशिश की और लफ्ज़ भी उन्होंने कर लिया है
अम्मा अम्मा करके कहना शुरू कर दिया है। अम्मा आयशा, अम्मा हफ्सा, मौसा यहाँ मौजूद हैं। कुरान मजीद के अंदर जो है जहाँ पर माँ का तस्करा आया है, जनाब मरियम का तस्करा आया है, वहाँ एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है व उम्मुहु सिद्दीका, और उनकी माँ सिद्दीका है, यानी जनाब ईसा की माँ के इस सनद में। लिहाजा उलमा ने इसके तफसील यूं बयान की है, उलमा तशय्यो ने, कि सिद्दीका वही होती है कि जो माँ हो। उसे अभी कुछ दिन पहले भी इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान में एक मसला उठा था जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की सदाकत के ऊपर, सिद्दीका के ऊपर, तो जिसे पहले आप सिद्दीका मांग रहे हैं, पहले उसे माँ तो बनाइए। जिसे अल्लाह ने माँ नहीं बनाया है उसे बंदे चले हैं माँ बनाने के लिए। वहाँ अजीब अजीब मसले उठते हैं, रजी अल्लाह का अजीब अजीब मसले वहाँ खड़े रहते हैं। खैर का 10 इमाम अलैहिस्सलाम व 9 इमाम अलैहिस्सलाम, चूँकि आने वाले जो तारीख है, आने वाले मंगलवार को वो 9 इमाम अलैहिस्सलाम की विरासत का साल और शहजादा हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम, इंशाअल्लाह आज मैं को बस वहाँ तक यही पर जो है आने वाले प्रोग्राम को पूरी करते हैं। आइए दुआ करते हैं, इसी मौलूद सलीम के फैल में परवरदिगार हजरत इमाम अली नबी अलैहिस्सलाम की असमतों बरकतों फजीलतों के फैल में शहादा मासूमीन अलैहिस्सलाम के हक के वसीले से बारिला हम सब गुनहगार या अल्लाह गफूर रहीम है, हम सब के गुनाहों को माफ फरमा।